मित्रों, पिछले हफ्ते हमने हमारे 74वें स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम और घटनाओं के बारे में आपको विस्तार से जानकारी दी थी और अब ऐसे ही इस हफ्ते भी हम आपको हमारी सेना के शौर्य और पराक्रम से जुड़ी कई खबरें दिखाने वाले हैं। भारत रत्न और देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। वो पिछले कुछ दिनों से गहन कोमा में भी थे। 84 वर्षीय प्रणब मुखर्जी को वेंटिलेटर पर रखा गया था और फेफड़े के संक्रमण का इलाज किया जा रहा था। मुखर्जी के निधन की जानकारी उनके बेटे अभिजीत मुखर्जी ने ट्वीट करके दी। प्रणब मुखर्जी के निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री मोदी ने गहन दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट कर कहा है कि प्रणब मुखर्जी के स्वर्गवास के बारे में सुनकर गहरा आघात पहुंचा है। उनका देहावसान एक युग की समाप्ति है। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में एक बार फिर से झड़प हुई है और एक बार फिर से भारतीय सेना ने अदम्य साहस का परिचय दिया है। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में एक बार फिर ताजा झड़प हुई है, जिसे भारतीय सेना ने अदम्य साहस दिखाते हुए नाकाम कर दिया है। भारतीय सेना के अनुसार चीन के सैनिकों ने पहली बनी सहमति का उल्लंघन करते हुए पूर्वी लद्दाख के पेंगोंग और सो झील एरिया में घुसपैठ का प्रयत्न किया है। इसके बाद भारतीय जवानों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। भारतीय सेना के मुताबिक चीनी सैनिकों को आगे नहीं बढ़ने दिया गया। केंद्र सरकार ने बताया है कि चीनी सेना ने एक बार फिर यहां पर उकसाने की गतिविधियां करते हुए यथास्थिति में बदलाव करने की कोशिश की है। उसकी इस कोशिश को भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया है। मित्रों, प्राइम टाइम और ब्रेकिंग न्यूज के अलावा भी इतर कई खबरें होती हैं जो आप तक पहुंच ही नहीं पाती। हमारी सेना और सैनिकों के शौर्य और बलिदान की ये खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। उन्हें हम भूल नहीं सकते क्योंकि सेना और सैनिक तैनात हैं हमारे देश की सीमा रेखा पर, इसलिए ताकि हम चैन से सो सकें। मित्रों, पिछले सप्ताह डॉक्टर माधुरी कानेटकर बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रही है। वजह यह है कि उन्हें सेना में लेफ्टिनेंट जनरल की पोस्ट पर नियुक्त किया गया है। पिछले सप्ताह की कई खबरों में लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर माधुरी कानेटकर सुर्खियों में रही। लेफ्टिनेंट जनरल कानेटकर ने नई दिल्ली में डिप्टी चीफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ मेडिकल का कार्यभार संभाला। रक्षा क्षेत्र में वह यह कीर्तिमान स्थापित करने वाली देश की तीसरी महिला है। यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली महिला नौसेना की वाइस एडमिरल डॉक्टर पुनीता अरोड़ा थी। वायुसेना की महिला एयर मार्शल पद्मावती बंदोपाध्याय इस पद पर पदोन्नत होने वाली दूसरी महिला थीं। मित्रों, हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में 10 सितंबर को रफाल जैसे लड़ाकू विमानों को औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में शामिल किया जा रहा है। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के समक्ष राफेल लड़ाकू विमानों को औपचारिक रूप से 10 सितंबर को भारतीय वायुसेना में शामिल किया जाएगा। हरियाणा के अंबाला हवाई अड्डे पर एक समारोह में राफेल को सेना में शामिल किया जाएगा। इसके लिए फ्रांस के रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पैली को भी आमंत्रित किया गया है। मित्रों, उत्तर प्रदेश में बन रही परियोजना डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की समीक्षा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की। उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की स्थितियों की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की। इस दौरान रक्षा मंत्री ने बताया कि रक्षा उत्पादन विभाग की नई पॉलिसी का कैबिनेट नोट तैयार है और सितंबर 2020 में इसे जारी कर दिया जाएगा। वहीं मुख्य सचिव R.K. तिवारी ने डिफेंस कॉरिडोर की प्रगति की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि परियोजना के अंतर्गत अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर और लखनऊ में कुल 6 नोडल बनाए गए हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने उत्तराखंड में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण एक पुल जो कि टूट गया था, उसे महज 3 हफ्तों में बनाया और 180 फीट ऊंचे बेले ब्रिज का पुनर्निर्माण किया। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने उत्तराखंड में एक नया कीर्तिमान रचा है। यहां पर सिर्फ 3 हफ्तों के अंदर ही 180 फीट ऊंचे बेली ब्रिज का निर्माण किया गया है।
भारी बारिश और भूस्खलन के बीच तैयार यह पुल रणनीतिक तौर पर काफी अहम है क्योंकि यह चीन से सटी सीमा को जोड़ता है। पुल बादल फटने की वजह से ध्वस्त हो गया था। इस पुल की वजह से 20 गांव फिर से आपस में जुड़ सकेंगे। एकता और अनुशासन की बात करने वाले एनसीसी कैडेट्स के लिए एक अच्छी खबर। नेशनल कैडेट कोर का जो दायरा है 173 सीमावर्ती और तटीय इलाकों तक बढ़ाने का जो प्रस्ताव था उसे स्वीकृति मिल चुकी है और इसके लिए एक एप्लीकेशन भी लॉन्च किया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिए गए अपने संबोधन में राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी को विस्तार देने की घोषणा की थी, जिसके बाद रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय कैडेट कोर के दायरे को 173 सीमावर्ती और तटीय जिलों तक बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने देश में नेशनल कैडेट कोर एनसीसी कैडेट्स के ऑनलाइन प्रशिक्षण में सहायता के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि कोरोना वायरस के कारण लगाए गए प्रतिबंधों के चलते एनसीसी कैडेट्स के प्रशिक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, इसलिए ये कदम उठाया गया है। रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर भारत के लिए बड़े कदम उठाए गए हैं। हाल ही में 100 से ज्यादा सैन्य उपकरणों के आयात पर हमने रोक लगा दी है। मिसाइलों से लेकर के हल्के युद्धक हेलीकॉप्टरों तक, असॉल्ट राइफल से लेकर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट तक सभी मेक इन इंडिया हो गए। अपना तेजस भी अपनी तेजी और अपनी ताकत दिखाने के लिए आधुनिक जरूरतों के हिसाब से तैयार हो रहा है। भारतीय वायुसेना में भर्ती होने का जो सपना कई युवा देख रहे हैं, उनके लिए एक खुशखबरी। माई IAF नाम से एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है और इस ऐप में भारतीय वायुसेना से जुड़े करियर और नौकरी संबंधित कई जानकारियों का विवरण दिया जाएगा। भारतीय वायुसेना ने एक मोबाइल एप्लीकेशन माई IAF शुरू किया है। इस ऐप में वायुसेना से करियर संबंधित जानकारी और नौकरी का विवरण मिल सकेगा। इस ऐप में उम्मीदवारों को अधिकारी और एयरमैन दोनों पदों के लिए चयन प्रक्रिया, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, वेतन और अन्य जानकारी आसानी से मिल सकेगी। माई IAF ऐप को भारतीय वायुसेना के एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया की अगुवाई में लॉन्च किया गया। विंग कमांडर गजानंद यादव को एयर एडवेंचर इस श्रेणी में तेंजिंग नार्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2019 इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विंग कमांडर गजानंद यादव को एयर एडवेंचर श्रेणी में तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2019 पुरस्कार प्रदान किया गया है। विंग कमांडर गजानंद भारतीय वायुसेना की आकाश गंगा टीम के सदस्य हैं और पैराशूट जंप इंस्ट्रक्टर भी हैं। विंग कमांडर गजानंद यादव अब तक 2900 से अधिक जंप का प्रदर्शन कर चुके हैं। ITBP के जवानों ने उत्तराखंड में एक घायल महिला को इलाज के लिए 40 किलोमीटर पैदल चलकर अस्पताल पहुंचाया। एक दल ने उत्तराखंड के सीमावर्ती पहाड़ी इलाकों में घायल हुई एक महिला के इलाज के लिए 40 किलोमीटर पैदल चले। सैनिकों ने 15 घंटे तक महिला को कंधे पर उठाकर मुख्य सड़क तक पहुंचाया। विदेश मंत्री S जयशंकर ने भारत की विदेश नीति पर लिखी अपनी किताब द इंडिया वे की पहली प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपी। विदेश मंत्री श्री S जयशंकर ने भारत की विदेश नीति के सामने मौजूद चुनौतियों और महाशक्ति के रूप में देश के उभरने का लेखा जोखा लेने वाली अपनी पुस्तक द इंडिया वे की पहली प्रति प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को सौंपी। श्री S जयशंकर ने कहा, अपनी पुस्तक की पहली प्रति प्रधानमंत्री को सौंपने को अपने लिए विशेष सम्मान मानते हैं। उन्होंने प्रेरणा देने और उत्साहवर्धन के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। विदेश मंत्री श्री S जयशंकर ने एक इंटरव्यू में कहा
कि निश्चित रूप से 1962 के बाद की सबसे गंभीर स्थिति है। पिछले 45 सालों में एलसी पर पहली बार हमारे सैनिकों की मृत्यु हुई है। एलसी पर दोनों पक्षों की तरफ से बड़ी संख्या में सैनिकों की तैनाती है, जो कि अप्रत्याशित है। भारत ने चीन को एक तगड़ा झटका दिया है। चीन से सटे वियतनाम इस देश को भारत ने सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस देने का निर्णय लिया है। भारत के विरुद्ध लगातार षड्यंत्र कर रहे चीन को भारत ने एक बड़ा झटका दिया है। दरअसल भारत ने चीन के पड़ोसी देश वियतनाम को ताकतवर बनाने का फैसला किया है और इसके तहत अब भारत वियतनाम को सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस देगा। इसके लिए रूस ने भारत को अनुमति दे दी है। NIA यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने मंगलवार को पुलवामा हमले पर 13,500 से भी ज्यादा पन्नों की चार्जशीट दायर की है और इसमें 20 से ज्यादा आरोपी हैं। पिछले वर्ष 14 फरवरी को पुलवामा में 40 सैनिकों की मृत्यु से पूरे देश की आंखें नम हो गई थीं, मगर अब भारत ने षड्यंत्रकारी पाकिस्तान की आतंकी कुंडली तैयार कर ली है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने मंगलवार को पुलवामा हमले पर अपनी 13,500 से ज्यादा पन्नों की चार्जशीट दायर की है। चार्जशीट में पाकिस्तान में छिपे बैठे हमले के मास्टरमाइंड जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर समेत 20 को आरोपी बनाया गया है। 12 घंटों के अथक प्रयास के बाद वायुसेना के एक हेलीकॉप्टर ने छत्तीसगढ़ में बाढ़ से फंसे एक व्यक्ति की जान बचा ली। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में बांध से पानी छोड़ने से तेज बहाव की चपेट में आए एक व्यक्ति को वायुसेना ने हेलीकॉप्टर की मदद से बाहर निकाल लिया है। 12 घंटे के प्रयास के बाद वायुसेना के हेलीकॉप्टर की मदद से उसे बाहर निकाला गया। अगस्त के महीने में जम्मू कश्मीर के सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता हाथ लगी और इस मुठभेड़ में कई आतंकवादी मारे गए। पुलवामा के जदुरा इलाके में शुक्रवार रात हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। 24 घंटे में यहां कुल 7 आतंकी मारे गए। मित्रों, आपको हमारा ये बुलेटिन कैसा लगा? हमें ज़रूर बताएं और ये बुलेटिन अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें। जय हिंद।